एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज में हम आज यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। तो एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो एक एंड्रॉयड कंपोनेंट होता है जिसका प्रयोग मैसेज को सिस्टम या अन्य एप्लीकेशन पर प्रसारित करने के लिए किया जाता है। जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं वो एक इंटेंट या एक्टिविटी के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्टिविटी के अपोजिट कोई यूज़र इंटरफेस है यह एक रिप्रेजेंटेशन डिज़ाइन पैटर्न के समान काम करता है। इसका उपयोग एसिंक्रोनस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो इस ढंग से ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है कि मैसेज भी रिसीव कर रहा है, एंड्रॉयड सिस्टम के थ्रू भी मैसेज रिसीव कर रहा है, और हमने आईओटी का अगर चार्जर भी कनेक्ट लगाया है तो उसके को भी रिसीव कर रहा है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो अदर एप्लीकेशन या सिस्टम है उनसे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स भी देता है, जवाब भी देता है। इन मैसेजेस को कुछ समय इवेंट या इंटेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो भी एप्लीकेशन है और अन्य एप्लीकेशन को यह बताने के लिए ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर सकता है कि कुछ डेटा डिवाइस पर डाउनलोड किया गया है और उनके उपयोग के लिए उपलब्ध है, इसलिए प्रसारण रिसीवर है जो क्या उचित कार्रवाई शुरू करे। इस ढंग से ये मैसेज भी, जैसे कि हम अपने मोबाइल में कोई डाउनलोडिंग पर लगा दें तो जैसे ही डाउनलोडिंग फिनिश होती है तो हमारा एक मैसेज रिसीव होता है सभी एप्लीकेशन जिसके रिस्पेक्टिवली वो डेटा है वो डाउनलोड हो चुका है, और जो भी आपको वर्क कर वो वर्क करें। तो जो भी सिस्टम ब्रॉडकास्ट किए गए इंटेंट के लिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर वर्क या जॉब बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बिल्डअप करना, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का रजिस्ट्रेशन करना। यदि आप अपने कस्टम इंटेंट को लागू करने जा रहे हैं तो आपको पहले इंटेंट को बनाना होगा, देन उसे ब्रॉडकास्ट करना होगा। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बनाना कैसे हम बिल्डअप करते हैं। तो एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास के सब क्लास के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसके अंदर ऑन रिसीव मेथड को कॉल करते हैं, जहां प्रत्येक मैसेज एक इंटेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ आएगा पब्लिक क्लास माई रिसीवर, इसको एक्सटेंड किया गया ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, और उसके अंदर हमने ऑन रिसीव नाम का फंक्शन को कॉल किया, जिसमें एज ए कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को एज ए पैरामीटर पास किया गया, और टोस्ट मी टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इंटेंट डिटेक्टेड और टोस्ट लेंथ डॉट्स। इस ढंग से यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा कुछ टाइम के लिए। तो इस ढंग से हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर बिल्डअप करते हैं। फिर आता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का पंजीकरण। तो जब भी हमारी कोई एप्लीकेशन है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में, हमें कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसके रिस्पेक्टिवली जो भी इंटेंट है उनको लिसन करता है, और एक्शन बूट कंप्लीटेड के लिए माई रिसीवर
पंजीकृत किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ देखें हम कि ये हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसको एंड्रॉयड सिस्टम में हमें कम्युनिकेशन करता है कैसे। पहले ये जो भी इंटेंट है उसको रजिस्टर्ड करेगा एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर, और उसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम क्या करेगा, नोटिफिकेशन जाएगा जब भी कभी इंटरनेट ऑकर करेगा ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये एक्सएमएल फाइल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ ये एक्सएमएल फाइल बना रखी है हमने, एप्लीकेशन नाम का टैग यूज़ किया जिसमें आइकन यूज़ किया, लेबल, थीम और रिसीवर एंड्रॉयड। तो हमने रिसीवर बना दिया इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर रिसीवर बनाया। रिसीवर हमने एंड्रॉयड नेम दे दिया माई रिसीवर, उसमें इंटेंट फ़िल्टर बनाया और एक्शन दे दिया एंड्रॉयड नेम एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन बूट कंप्लीट। एक्शन को क्लोज कर दिया, फिर इंटेंट फ़िल्टर को, यानी कि पहले एप्लीकेशन बनाया, फिर रिसीवर बनाया, रिसीवर के बाद इंटेंट फ़िल्टर बनाया, इंटेंट फ़िल्टर के अंदर एक्शन, और एक्शन को फिर हमने क्लोज़ कर दिया, फिर इंटेंट फ़िल्टर को क्लोज़ कर दिया, रिसीवर को क्लोज़ कर दिया और एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया। तो जो भी एप्लीकेशन थी उसके रिस्पेक्टिवली हमने इसको रजिस्टर्ड कर दिया है। फिर आता है एंड्रॉयड में ब्रॉडकास्ट कितने प्रकार के होते हैं। एंड्रॉयड में ब्रॉडकास्ट दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट, एक नॉर्मल ब्रॉडकास्ट। ये दो टाइप के ब्रॉडकास्टिंग होती हैं। तो ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो टाइमली मैनर में उनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है, और एक उनका क्रम रहता है जिसके क्रम में वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। एंड्रॉयड की जो प्रायोरिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक द्वारा तय किया जाती है, और जो भी हाई प्रायोरिटी के मैसेज होंगे उनको पहले ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और अगर उनकी प्रायोरिटी के साथ ऐसा नहीं है कि सेम आदेश का पालन किया जाएगा। और ऑर्डर ब्रॉडकास्ट में एक उचित क्रम रहता है जिनके बेसिस पे हम जो भी प्रायोरिटी है उनको सौंपा जाता है, उसी के क्रम में वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिर प्रायोरिटी एंड्रॉयड प्राथमिकता का उपयोग करके ब्रॉडकास्ट को देता है, और प्रायोरिटी की मदद से उच्च प्रायोरिटी के जो भी हमारे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, भेजा जाता है। यदि अगर हमारे ब्रॉडकास्ट को सेम प्रायोरिटी दी गई है तो कोई भी आदेश का पालन नहीं होगा। इसी वजह से इसे आदेशित प्रसारण को सिंक्रोनस प्रसारण भी कहा जाता है। ऐसे में एक ब्रॉडकास्ट एक समय में केवल एक रिसीवर को दिया जाता है। जब एक रिसीवर एक प्रसारण प्राप्त करता है तो यह रिसीवर पर निर्भर है। यदि कोई रिसीवर चाहता है कि या तो यह प्रसारण को अगले रिसीवर तक पहुंचाता है और प्रसारण अगले रिसीवर तक नहीं पहुंचता। फिर आता है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट। नॉर्मल ब्रॉडकास्ट जो होता है वो टाइमली मैनर नहीं है, और ना ही ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और रिसीवर एक समय में सिंगल ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। और ये वर्क करने में तो कुशल होते हैं, लेकिन परिणामों के पूर्ण उपयोग की इनमें कमी रहती है।
लेकिन नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में ये भी संभव है कि सिस्टम ओवरहेड के बचने के लिए हम केवल एक ही प्रसारण भेज सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रॉडकास्ट। इसमें हमने दो टाइप के ब्रॉडकास्ट बताए, नॉर्मल ब्रॉडकास्ट और ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। और इसमें था ब्रॉडकास्ट को बनाना, बिल्डअप करना और उसका पंजीकरण करना। अगर हमारा आपका लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।